हिमाचल प्रदेश में बन रहे 4 लेन हाईवेज ने पहाड़ों के सफर को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ स्ट्रेच बनकर ऑपरेशनल हो गए हैं और बाकी बचे हिस्सों पर काम अभी चल रहा है। प्रदेश में इस वक्त कीरतपुर मनाली, परवाणु शिमला, चंडीगढ़ पांवटा साहिब देहरादून, पिंजौर बद्दी नालागढ़, मंडी पठानकोट और इस कांगड़ा शिमला हाईवे सहित कुल 6 हाईवेज पर 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इस कांगड़ा शिमला हाईवे की बात की जाए तो 222 किलोमीटर लंबी ये सड़क ज्वालाजी, नादौन, हमीरपुर, घुमारवीं और दाड़ला घाट से होते हुए निकलती है, जिसे अब 4 लेन बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बांटा गया है और फेज 5 यानी कांगड़ा से रानीताल स्ट्रेच का काम सबसे पहले किया जा रहा है। अभी इस फेज का 80% काम पूरा हो गया है। पहले यहाँ डबल लेन हाईवे था, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अब इसे 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। रानीताल से आगे ये रसूल चौक है, जहां से नीचे लेफ्ट में ये सड़क 32 मील होते हुए पठानकोट की तरफ निकलती है। आगे का अब ज्यादातर हिस्सा 4 लेन बन गया है, तो कुछ ही देर में हम कांगड़ा पहुंच जाएंगे। ये बाथू पुल है, जहां रोड ब्रिज के साथ साथ कांगड़ा वैली रेलवे लाइन का ब्रिज भी है। कांगड़ा वैली नैरो गेज रेल लाइन पठानकोट से जोगिंदरनगर तक बनी हुई है और ये NH 503 भी यहाँ साथ साथ ही बना हुआ है। और यहाँ बीच में ये टोल प्लाजा भी बनाया गया है। अभी ये स्ट्रेच कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा और तब इस टोल प्लाजा की शुरुआत भी हो जाएगी। आगे फिर आती है ये कांगड़ा टनल। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ कांगड़ा है और यहाँ 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत ये नई टनल्स बनाई जा रही हैं। इनका काम भी लगभग पूरा हो गया है और इसके आगे एक पुल का निर्माण चल रहा है। वो काम पूरा होते ही इस पूरे फेज 5 को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ से आगे अब पुराने रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा और पुराने रास्ते पर भी टनल बनाई गई है। ये है इस हाईवे की पुरानी टनल। इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से इसमें से ऊंचे ट्रक नहीं गुजर पाते थे, लेकिन अब 4 लेन पर नई टनल्स बन गई हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ ही यहाँ के घुमावदार रास्तों को स्किप करते हुए मात्र कुछ ही मिनटों में कांगड़ा पहुँचना संभव हो जाएगा। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और हम कांगड़ा शहर में एंटर कर गए हैं। 4 लेन बनने के बाद कांगड़ा शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा और धर्मशाला जाने के लिए भी शहर के अंदर से आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ कांगड़ा में भी उतरने वाली कुछ सवारियाँ थीं। NH 503 यहाँ से राइट में बगली होते हुए धर्मशाला की तरफ निकलता है, लेकिन हमारी बस वाया गग्गल होते हुए जाएगी, इसलिए हम NH 154 पर सीधे आगे जा रहे हैं। ये पठानकोट मंडी बिलासपुर NH 154 डबल लेन है, लेकिन इसे भी अब 4 लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में कांगड़ा जिला में हर तरफ से अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी। जल्दी ही फिर हम गग्गल पहुंच गए। यहाँ भी उतरने वाले कुछ यात्री हैं।
यहाँ हम इस पठानकोट रोड को छोड़कर धर्मशाला की तरफ मुड़ गए। फिर सुबह 7:20 पर हमारी बस पहुंच गई धर्मशाला। दिल्ली से बस रात 9:10 पर निकली थी और अपने 7:25 के निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही हम धर्मशाला पहुंच गए हैं। इस बस का ट्रैवल एकदम स्मूथ, रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल रहा। आ जाओ जी, लास्ट स्टॉप वाले आ जाओ, लास्ट स्टॉप आ गया भाई। और आगे यहाँ इस टर्न पर बस का ड्रॉपिंग पॉइंट है। बहुत से टैक्सी और होटल वाले यहाँ पहले से ही खड़े हैं। मैक्सिमम प्राइवेट बसें यहाँ मैक्सिमस मॉल के पास ही यात्रियों को ड्रॉप करती हैं। रात को दिल्ली से निकले थे और फ्लिक्स बस के साथ इस 10 घंटे की कंफर्टेबल जर्नी के बाद हम धर्मशाला पहुँच गए हैं। मौसम आज एकदम साफ है और सुबह सुबह भी तेज़ धूप निकल आई है। दिल्ली से आए ज़्यादातर टूरिस्ट हैं और इनमें से अधिकतर आगे मैक्लोडगंज जाने वाले हैं। यहाँ से मैक्लोडगंज जाने के लिए शेयरिंग कैब्स या फिर बस स्टैंड से लोकल बस भी मिल जाती है। इसके बाद ये बस बाईपास पर पार्क होने चली गई। स्टाफ मेंबर्स अब यहाँ रेस्ट करेंगे और शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फ्लिक्स बस की दिल्ली से धर्मशाला के लिए 2 बसें आती हैं। एक ये 9:10 वाली बस और उसके बाद दूसरी बस 9:55 पर है। यहाँ से वापसी की बात करें तो धर्मशाला से दिल्ली जाने के लिए बसें शाम 7:15 बजे और 8 बजे निकलती हैं और पिकअप पॉइंट वहीं मैक्सिमस मॉल के पास ही रहता है। इन बसेस की बुकिंग आप फ्लिक्स बस की ऐप या वेबसाइट से कर सकते हैं। बुकिंग करते समय एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप स्क्रीन पर दिया कूपन कोड यूज करके फ्लैट 20% ऑफ पा सकते हैं। धौलाधार के अंचल में बसा ये धर्मशाला एक खूबसूरत शहर है। आसपास यहाँ मैक्लोडगंज, नड्डी, त्रिउंड ट्रैक, रेरी लेक ट्रैक आदि जगह हैं जहाँ आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं। अगर आप धर्मशाला, मैक्लोडगंज या बीड़ बिलिंग की तरफ घूमने आना चाहते हैं तो फ्लिक्स बस एक अच्छा ऑप्शन है। बस के स्टाफ हेल्पफुल थे और ये सफ़र एकदम आरामदायक और सबसे बड़ी बात ऑन टाइम रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको दिल्ली से धर्मशाला की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जर्नी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।